नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2023 को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के दिन एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस दिन जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत होने के साथ साथ धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। तो आज हम बात करें साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत के नियम और नहाय खाए के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में, और इस दिन कौन से उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह उपाय बेहद ही आसान है। यदि इस दिन आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों, यह समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और यदि आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। विशेषकर ये व्रत महिलाएं संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखती हैं, और व्रत का पारण नवमी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, छठ व्रत की तरह ही यह व्रत भी 3 दिन तक चलता है, और इस व्रत में भी छठ की तरह ही नहाय खाए की परंपरा होती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। 2023 में यह पर्व 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर प्रातःकाल 6:34 पर और अष्टमी तिथि होगी 7 अक्टूबर प्रातःकाल 8:08 पर। दोस्तों, जितिया व्रत पूजन का पहला मुहूर्त सुबह 7:45 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इसके पश्चात सुबह 9:13 से सुबह 10:41 तक रहेगा, और शाम का पूजन मुहूर्त 4:34 से शाम 6:02 तक रहेगा। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की परंपरा कहा जाता है। किनौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के पश्चात महिलाएं जीतिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जीतिया का लॉकेट भी धारण करती है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खाल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के पश्चात यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका पूजन विधि। दोस्तों, जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें और पूजा शुरू करें। इसके पश्चात फल ग्रहण करें और उसके पश्चात पूरे दिन कुछ ना खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के पश्चात महिलाएं पहले पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती है, जिसके पश्चात ही वह कुछ खाना खा है। इस व्रत के तीसरे दिन जोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। पूजा के पश्चात जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, जैसे कि जितिया व्रत में लहसुन, प्याज और मांस आहार का सेवन वर्जित होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती यज्ञ व्रत न रखकर सिर्फ पूजा कर लें, बेहतर होगा। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। दोस्तों, जीतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया था।
ऐसे जघन्य अपराध के पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रयास किया, जिसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान और धनुर्धर अर्जुन के पौत्र की रक्षा की। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से इस दिन पर जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत रखे जाने का शुभारंभ हुआ। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी लंबी उम्र के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती आ रही हैं। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। व्रत की कथाओं में ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी है। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियार रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन यह व्रत सब महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था, उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हो गई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया जहां सियार और चील दोनों मौजूद थी। सियार शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मी। एक का नाम हीरावती था तो दूसरी का कपूरवती। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चीन, जो अगले जन्म में अहीरावती बनी, राज्य की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वही व्रत को बीच में ही खंडित कर देने वाली सियारेन, जो अगले जन्म में कपूरवती बनी, उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। हीरावती चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरवती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ये व्रत को मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था, जो अगले जन्म में कपूरवती भुगत रही थी, किंतु इस बात का भान नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देख कपूरवती जल भुन गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवाकर घरों में बंद कर दिए और बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जितिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरवती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके साथ तो बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्वजन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के पश्चात का पूर्ववर्ती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वही बड़ी बहन हीरावती ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट ना पहुंचे। तब से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। तीसरी कथा 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया आमिर और हमेशा सूखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साख को चुनी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की कुर्दी और साख की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए कुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके पश्चात दुखिया सोने चली गई। आधी रात में ही औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम है। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद का चावल और साहब की डंठल बनाया है,
क्या आप खाएंगे? तो बूढ़ी कहती हैं, हाँ, क्यों खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर कुर्दी का चावल और साख की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के पश्चात कहती हैं कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर पश्चात उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संघ का है, कहाँ करूँ? दुखिया कहती हैं, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छाछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती हैं, माताजी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर पश्चात ही पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती हैं, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे सपना आया होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती हैं और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर होती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। ये सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती हैं कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती हैं कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ या नापने के लिए, या सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या ना अपना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना ना पाओगे, मुझसे झूठ कहते हो। बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ना अपना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा में साइंस में चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती हैं तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में अवश्य कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं कि ये सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी कुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल पटककर साफ चावल फेंकती और खुर्दी अपने पास रख ली। साख को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूंद ही आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर को अपने घर के अंदर ले आती है। थोड़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा को दे दो। तो सुखिया कहती हैं, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखी अप्रोच देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर पश्चात बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घशंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर पश्चात बूढ़ी पूछती है कि करे या चर चर?
इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ चर चर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। सुखिया कहती हैं, मेरे सर में साफ कर लीजिए। ही अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती हैं और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया है कि तुमने क्या कहा था। या तो सुखिया कहती हैं, मैं तो बोली। तो दुखिया कहती हैं, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा भेष बदलकर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से जितिया व्रत की व्रत कथा और संपूर्ण महत्व और पूजा विधि समाप्त होती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।